आज मैं मौलाना साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। हमारा काफ़ी लंबा गुफ्तगू हुआ है मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे। इस मुल्क के मौजूदा सियासी जो सूरत हाल है उस पे, हमारा जो मुआशी बहरान से हमारे अवाम गुज़र रहे हैं उस पे हमारा बहुत इन डेप्थ कन्वर्सेशन हुआ, और हमारा आने वाला APC पे भी काफ़ी बातें हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF का अपना सियासी नज़रिया तो है, लेकिन हमारा तारीख़ जो है वो भी आप सब के सामने है। अगर इस मुल्क में एक मुत्तफ़िका इस्लामी पार्लिमानी वफाकी निज़ाम है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF ने मिलके ये आइन बनाया है। अगर जनरल ज़िया उल हक के ख़िलाफ़ तहरीक चली तो MRD में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF साथ थे। जब मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एहतजाज चले तो तब भी हम मिल के एहतजाज कर रहे थे। और आज जब नया पाकिस्तान में, कठपुतलियों के पाकिस्तान में, जो जमहूरियत को नुकसान हो रहा है, इंसानी हकूक़ पे नुकसान हो रहा है, हमारे मुआशी हकूक़ पे नुकसान हो रहे हैं, तो हमें एक बार फिर मिल के काम करना पड़ेगा और अवाम को इन मसाइल से निकालना पड़ेगा। जो हमारे सामने पहले जो अभी शॉर्ट टर्म में इमीडिएट चैलेंज है वो ये अवाम दुश्मन बजट है, जो मैं समझता हूँ इस मुल्क के लिए मुआशी खुदकुशी है, जो कि एक इंटरनेशनल इदारा के हुक्म पे ये बजट बना। पाकिस्तानियों ने ये बजट नहीं बनाया, ये बाहर का बना हुआ बजट यहाँ पेश हो रहा है। और हम समझते हैं कि सारे जो अपोजिशन पार्टीज़ है हमें मिल के काम करना चाहिए, हमें इसको अपोज करना चाहिए, पूरा कोशिश होना चाहिए कि हम ये अवाम दुश्मन बजट को पास ना होने दें। और इंशाअल्लाह ताला हमारा इस एफर्ट कामयाब होगा और हम इस मुल्क के गरीब अवाम, इस मुल्क के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचा सकेंगे और बचा सकेंगे इस बजट से। मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको दिल की गहराइयों से और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए और हमें उन्होंने इज़्ज़त बख्शी है। जो बातें उन्होंने की हैं बिल्कुल मैं उसकी तायीद करता हूँ, और यही इश्यूज़ हमारे दरमियान डिस्कस हुए हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, हम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जो इलेक्शन के फ़ौरन बाद तमाम सियासी पार्टियों ने इस इलेक्शन के हवाले से और एक धांधली शुदा इलेक्शन, एक जाली इलेक्शन के हवाले से जो हमारा पहले दिन मौक़िफ़ था, आज भी हम उस मौक़िफ़ पे मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद हैं। और फिर ज़ाहिर है कि इस दौरान में जो मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, तो ज़ाहिर है कि आज जब गरीब कौम, गरीब इंसान कर्ब में है और वो आज बाज़ार में राशन ख़रीदने के काबिल नहीं रहा है, वो इस बजट के बाद शायद बिजली और गैस के बिल भी अदा नहीं कर सकेगा, तो इस वक्त हम आम आदमी के साथ खड़े होने के लिए मुत्तफ़िक़ हैं और उसके लिए मैदान में उतरने के लिए भी हमारा इत्तिफ़ाक़ राय है। इस वक्त जो बजट पेश हुआ है ये मुल्क दुश्मन और गरीब दुश्मन एक बजट है, जिससे महंगाई बढ़ेगी
और ये पाकिस्तान का बजट ही नहीं है। बराह रास्त IMF के नुमाइंदे ने यहाँ आकर हमारा बजट बनाया है और ये एक ग़ुलामाना दौर है जिससे कि अब हम गुज़र रहे हैं। माशी तौर पर हमें ग़ुलाम बना दिया गया है और फिर इंहितात ये कि आज डॉलर की कीमत 157 रुपये से भी तजावुज़ कर रही है। आप बताएं कि इस मुल्क का गरीब किधर जाएगा। पाकिस्तान की तारीख़ में इतने कर्ज़े कौम पर किसी दौरे हुकूमत में भी नहीं लादे गए जो इन्होंने गुज़श्ता 5-6 महीनों में इस कौम पर लाद दिए हैं। अब ऐसी सूरत हाल में इस हुकूमत का ख़ात्मा यही कौम के निजात का रास्ता है। इस हुकूमत का ख़ात्मा यही मुल्क के निजात का रास्ता है और इसी के लिए हमने इस पर इत्तिफ़ाक़ किया है कि अगले जो हमारा जून का आखिरी अशरा है उसमें हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। तमाम अपोजिशन की सियासी जमातें उसमें शरीक होंगी और सब हम तमाम जमातों की जो मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ बनेगा उसके इंशाअल्लाह हम सब पैरवी करेंगे, मैदान में उतरेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये लोग मुल्क पर हुकूमत करने का कोई जवाज़ नहीं रखते। धांधली ये इलेक्शन नहीं कहलाया करता और पाकिस्तान इसलिए नहीं बना है कि यहाँ जमहूरियत हो, अवाम का हक़ हो कि वो वोट देकर अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाए और यहाँ अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कौम पर एक बाहर से एजेंडे के तौर पर लाकर मुसल्लत किया गया आदमी हम पर मुसल्लत कर दिया जाए, वो पार्टी हम पर मुसल्लत कर दी जाए। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पुरअज़्म हैं और एक मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ तमाम सियासी पार्टियाँ लेकर मैदान में इंशाअल्लाह आएंगे। मौलाना साहब ये फरमाएं कि आपका मौक़िफ़ रहा है कि हुकूमत को नहीं गिराएंगे, पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करे। मौलाना का मौक़िफ़ अलग रहा है कि हुकूमत को चलता करना चाहिए, यही मसाइल का हल है। तो इस पर कोई बात हुई है? मैं समझता हूँ कि हमारा मौक़िफ़ में इतना फ़र्क नहीं है। मौलाना साहब कहता है कि हुकूमत को जाना है और मैं कहता हूँ कि पार्लियामान को अपना टर्म पूरा नहीं करना है, टर्म को पूरा करना चाहिए। तो पार्लियामान टर्म पूरा भी कर सकती है अगर हुकूमत अपना मुद्दत पूरा नहीं करती। आई डोंट थिंक दिस दैट मच स्पेस बिटवीन व्हाट वी आर सेइंग और इंशाअल्लाह ताला जब हम APC पे मिलते हैं तो हम स्पेसिफिक्स वर्कआउट कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आज से नहीं पहले से ये रहा है कि पार्लियामान को अपना मुद्दत पूरी करनी चाहिए। लेकिन जो फैसला APC में होगा वहाँ सबका होगा इंशाअल्लाह। मैं APC की तरफ देख रहा हूँ, मैं मौलाना साहब की तरफ देख रहा हूँ कि जब वो सारे सियासी जमातों को हमें आपस में बिठाते हैं कि उसका क्या नतीजा निकलता है। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा पार्लियामेंट अपना टर्म पूरा करेगी। पार्लियामेंट की टर्म पूरा करने का मतलब ये है कि एक जो गवर्नमेंट है वो अपना टर्म पूरा करेगी। अगर गवर्नमेंट नहीं रही तो फिर टर्म कैसे पूरा होगा? इसका मतलब तजाद है और आप एक पेज पे नहीं है। आई थिंक पार्लियामेंट और हुकूमत में एक डेफिनेशन फ़र्क होता है। पार्लियामेंट इज़ द हाउस, हुकूमत इज़ द गवर्नमेंट। और जो हम एक इशू लेकर आए हैं, जब से हम ये अवाम दुश्मन बजट को देखा कि हमने इस अवाम दुश्मन बजट को रोकना है, जो भी हमसे होता है, जो भी हमने करना है, हम ये अवाम दुश्मन, मुल्क दुश्मन, गरीब दुश्मन बजट को पास नहीं होने देंगे। तो मेरा फोकस इस पे होगा। एक बात वाज़ेह होनी चाहिए, सवाल आपकी बिल्कुल बजा है और ये सवाल जब हम इस तरह के फोरम पे आते हैं तो सहाफ़ी लोग ज़रूर करते हैं, लेकिन इस नुक्ते को मद्देनज़र रखें कि हम दोनों इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जो मौक़िफ़ पूरा APC तय करेगा हम उसी को फॉलो करेंगे। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब मुख्तसर सा सवाल, इस सारी सूरत हाल में PTM का एक अजीब सा किरदार रहा है। बिलावल साहब आप भी इस हवाले से APC में PTM के कुछ रहनुमा भी शामिल हो सकेंगे, इस हवाले से बात हो सकेगी? मैं अभी फ़िलहाल इस पर जवाब नहीं दे सकता, लेकिन इतनी एक बात कहना चाहता हूँ कि PTM के हों या पीपल्स पार्टी के लोग जो इस वक्त जेलों में हैं और वो इसको प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो बजट पास नहीं कर सकते और वो इस तरह अपोजिशन की सीटें कम करना चाहते हैं ताकि वो वोट इस्तेमाल ना कर सकें। तो ये जो प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं हो रहे हैं
पीपल्स पार्टी के मज़ीद लोगों को और मुस्लिम लीग नून के मज़ीद लोगों को गिरफ़्तार होने के भी इम्कानात हैं, वो सिर्फ इस बुनियाद पर कर रहे हैं ताकि बजट में अपोजिशन का वोट कम हो जाए और इस तरीके से वो बजट जो है वो जबरी बजट जो है वो कौम के ऊपर मुसल्लत कर सके। जो हमें क्लियर लफ्जों में ये मुतालबा देखो, ये मौलाना साहब जो कह रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धांधली ज़्यादा हुकूमत, सिलेक्टेड हुकूमत अब धांधली करके ये बजट पास करना चाहते हैं। अगर आप मेंबरान पार्लियामान को अरेस्ट करेंगे और उनका प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं देते तो ये बड़ा संगीन इशू है कि आप उनको बजट प्रोसेस से आउट रख रहे हैं, ना सिर्फ डिबेट, ना सिर्फ वोट पे मगर डिबेट में। मतलब आप नवाब शाह, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान और लाहौर के अवाम को इस बजट में अपने उनके हक से महरूम रख रहे हैं। हम इनको बिल्कुल ये नहीं करने देंगे और हर फोरम पे इसका एहतजाज करेंगे। साहब, आज एएनपी ने क्लियरली आपका और मरियम नवाज साहबा का नाम लेके कहा है कि अगर वो संजीदा है तो चेयरमैन सेनेट जिसको हम गिरा सकते हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने का ऐलान करें, क्या कहेंगे आप? मैंने एएनपी का ये बयान नहीं देखा, नहीं सुना। मैं आज होती साहब से, उनका एक रहनुमा है नेशनल असेंबली में और एक तो है सेनेट में, मेरा मुलाकात हुआ है और इस पे कोई बात नहीं हुआ, लेकिन हम हर फ्रंट पे लड़ने के लिए तैयार हैं। हम हर महाज पे लड़ने के लिए भी ये तैयार बात हैं। एएनपी वाले जो है वो ज़ाहिर है कि एपीसी में लाएंगे। जब एपीसी में लाएंगे सबके सामने बात आएगी तो हल हो जाएगा मसला। बिलावल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने डीजीआईएसआई नए अपॉइंट किए हैं और सुप्रीम कोर्ट की उनके हवाले से एक जजमेंट भी है, तो आप इसके ऊपर इसको कैसे देखते हैं? मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि नया आईएसआई चीफ लग गया है और तमगा इम्तियाज़ का भी मुबारकबाद देना चाहूँगा और प्रमोशन का भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। ऑब्वियसली ये प्राइम मिनिस्टर का पावर होता है कि किसको कब वो आईएसआई चीफ बनाना चाहते हैं और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म ने ही ये फ़ैसला लिया। आप सबका बहुत शुक्रिया।